प्रिय दर्शकों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आचार्य विकास आपके साथ। और इस समय हमारे भारत देश में जो एक विशेष परिस्थिति चल रही है, काले धन को लेकर एक हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में। इस संदर्भ में बाइबल क्या कहती है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो। ये कितनी इंपॉर्टेंट वर्स लिखी है। इंग्लिश में लिखा है, कीप योर लाइफ फ्री फ्रॉम लव ऑफ मनी। अपने आप को धन के प्रेम से दूर रखो, ऐसा बाइबल हमें बताती है। एक और महत्वपूर्ण वर्ष में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 10 के अनुसार लिखा है, क्योंकि रुपयों का लोभ, धन का लोभ, रुपयों का लोभ जो है वो सब प्रकार की बुराई का जड़ है। और सबोपदेश की पुस्तक उसके 5 अध्याय 10 में लिखा है, जो रुपयों से प्रीति रखता है वो रुपयों से तृप्त ना होगा। ये 3 महत्वपूर्ण वचन मैंने आपके सामने रखे। और हम देखते हैं कि हमारे देश में इस समय जो हाहाकार मचा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका की इंजिल उसका 19 अध्याय में जक्कई नाम का एक व्यक्ति था जो चीफ टैक्स कलेक्टर था, और वो पेड़ पर चढ़ जाता है। कहानी आपको पता है। जब यीशु मसीह वहां से निकलते हैं और जक्कई से कहते हैं, जक्कई आज मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, और जक्कई के साथ वो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। लिखा है कि जक्कई खड़े होकर कहता है कि प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और अगर किसी के साथ कुछ अन्याय करके लिया है तो चौगुना फेर देता हूं। यानी काला धन सिर्फ आज के परिवेश में नहीं है। हम देखते हैं कि बाइबल के समय में जब वो जक्कई था, उसके पास में भी काला धन था। लेकिन आप दोनों ही सिचुएशन को आप अंतर करके देखिए। यीशु मसीह को जक्कई के घर कोई छापा नहीं मारना पड़ा, या सरकार को छापा नहीं मारना पड़ा। लेकिन जब यीशु मसीह उनके घर पर आए तो खुद ही उसने अपना काला धन निकाल कर प्रभु के सामने रख दिया। क्योंकि बाइबल कहती है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मैं विश्वास करता हूं कि दबाव डालकर, प्रेशर डालकर आप किसी के मन को नहीं बदल सकते। इस संदर्भ में श्वेताश्वर उपनिषद 5 अध्याय 13 में भी लिखा है, विश्वेशिकम परिवेष्टारम ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाश। समस्त जगत को सब ओर से घेरे एक अद्वितीय परमेश्वर को जानकर मनुष्य सब बुराइयों से, बंधन से, झूठ से मुक्त हो सकता है। तो मैं विश्वास करता हूं हमारे देश में जो फैसला लिया गया है, ये एक साहसिक फैसला है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जब तक मनुष्य नहीं बदलेगा, मन नहीं बदलेगा, नोट बदल दिए ठीक है, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लेकिन जब तक मनुष्य का मन नहीं बदलेगा, भ्रष्टाचार का या बुराई का अंत नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो ईश्वरीय सहायता ले। ईश्वरीय सहायता के द्वारा, परमेश्वर की सहायता से हमारे देश से काला धन हो या कोई भी समस्या हो, बाइबल कहती है, सत्य को जानो, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, सत्य तुमको आजाद करेगा। जब सत्य, यीशु मसीह जक्कई के घर गए, देखिए जक्कई अपना काला धन प्रभु के सामने ले आया और वो उस बुराई से आजाद हो गया, उसका जीवन बदल गया। तो मैं विश्वास करता हूं कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों में आए तो मैं विश्वास करता हूं हर बुराई अपने आप उसके जीवन से चली जाएगी। हम सब मिलकर भारत देश के लिए प्रार्थना करें इस कठिन परिस्थिति में, और अपने देश का साथ निभाएं। प्रार्थना करते रहें कि न केवल नोट बदले जाएं, लेकिन लोगों के मन भी बदले जाएं। May the Lord bless you.